माइनॉरिटी तबके को मौजूदा दौर में पेश आ रहे चैलेंजेस के पेश नजर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में प्रोफेसर अमिताभ कुंडू ने खिताब किया। काबिल जिक्र है कि अमिताभ कुंडू सच्चर कमेटी में रह चुके हैं। साथ ही 2014 में सामने आई उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का असेसमेंट किया गया है कि सच्चर कमेटी की तरफ से की गई सिफारिश जमीन पर आयद हुई या नहीं। खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक माइनॉरिटी तबकों की हालत पहले के मुकाबले थोड़े बदली है, लेकिन इतने बेहतर नहीं हुई है कि अच्छा कहा जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी, ये एक गलत थ्योरी है क्योंकि मुसलमानों की पैदाइश दर में कमी दर्ज की गई है। उन्होंने मुसलमानों की बुनियादी तालीम के लिए मदरसों को भी जरूरी बताया। हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने प्रोफेसर अमिताभ कुंडू से बातचीत की। हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर है, इस बात को सच्चर कमेटी ने कहा था। उसके बाद कुंडू कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी इस बात का जिक्र था कि जो सिफारिशात लागू करने की बात हुई थी सच्चर कमेटी के ज़रिए, वो उतना जो धरातल पर ज़मीन पर जो असर दिखना चाहिए था 2014 में वो नहीं दिखा। अब 2022 है, तो इतने सालों में किस तरह से हालात बदले हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अमिताभ कुंडू जी मौजूद हैं। सर, चूँकि जब आपकी रिपोर्ट आई थी 2014 में रिलीज़ हुई थी, उस वक्त भी बहुत सवाल उठे थे कि 6 से लेकर 14 तक कुछ काम नहीं हुआ, अब तो 14 से 22 आ गया है। क्या हालात बदल पाए हैं मुसलमानों के, समाजी, माशी या दूसरी तरह से? देखिए, 2014 से अगर आप 2021-22 की बात करें तो आंकड़ों की समस्या तो है, क्योंकि ये जो दशक है 2011 से 21 वाला, ये सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही हमारे देश के लिए परेशानी नहीं रही, इवन आंकड़ों के मामले में भी स्टैटिस्टिक्स के मामलों में भी जो है ये दशक बहुत बुरा रहा, क्योंकि सेंसस अभी नहीं हो पाया है। जितने सर्वे वगैरह हुए हैं वो भी कंपैरेबल नहीं है दूसरे पहले के आंकड़ों के साथ में। लेकिन फिर भी हमने ये देखा है, अगर आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों को देखें, जो एम्प्लॉयमेंट, अर्निंग्स, इसके बारे में बाय एजुकेशनल लेवल ये बताते हैं, उससे पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई, स्पेसिफिकली मार्जिनलाइज सेक्शन में। ये भी कहना सही नहीं होगा कि उनके कोई भी विकास नहीं हुआ। जब 2014 में आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखा था उनके कि कितना अमल है, उसके बाद 14 से और 21 तक आपकी जो रिपोर्ट भी आने वाली है, उसमें आप क्या पाते हैं? क्या मुस्लिमों के तालीमी जो मामले हैं वो हल हुए हैं? मरकज़ी या जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनकी जो योजनाएं हैं वो उन तक बेहतर तरीके से पहुंच रही है? देखिए, जहाँ तक तालीम में तरक्की का सवाल है, निश्चित रूप से जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो काफ़ी कम है, और ये निश्चित रूप से एक निराशाजनक उपलब्धि होगी, क्योंकि हम चाह रहे थे कि मुस्लिम का डिप्रीवेशन इतना हाई है एजुकेशन में, उसको ब्रिज करने के लिए कोशिश की जाए। पढ़ाई छोड़ने का सिलसिला अभी उसी तरह से उतना ही प्रतिशत अनुपात में जारी है? हाँ, हमने 15-16 के आंकड़े हैं, जिससे पता चलता है कि मुस्लिम लेडीज़ एवं मुस्लिम पुरुषों का भी ड्रॉप आउट रेट जो है स्कूल एजुकेशन सिस्टम से निकल जाने का, ये 12 साल से शुरू हो जाता है, और 18 साल तक आते आते जो एजुकेशन सिस्टम रिटेंशन जो है वो 20-30% ही रहते हैं, जो वाकई पूरी तरह स्किल डेवलपमेंट होता हुआ था। ये एक बहुत बड़ी कमी है। आखिरी सवाल ये है कि आजकल मदरसों को लेकर बड़ी बहस हो रही है। आप जो सर्वे करते हैं, आपकी किसी रिसर्च में ऐसा है क्या कि मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते, और अगर मदरसे बंद कर दिए जाते हैं तो उनकी तालीम कैसे, मुस्लिमों को क्या बुनियादी तालीम उनकी मुतासिर हो सकती है? बहुत बड़ा तबका मदरसों को आज के समाज में किस तरह, कहाँ आप तालीम के लिहाज से पाते हैं? मैं समझता हूँ ये कहना कि मदरसों को बंद करने से जो है मुस्लिम का तालीमी तरक्की होने वाली है, ये बात सही नहीं है। बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर मदरसे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें निश्चित रूप से गुंजाइश है कि मदरसे में जो पढ़ाई लिखाई होती है उसकी लेवल को बढ़ाया जाए, और जो तालीम देते हैं उनके लिए कुछ फेलोशिप बनाया जाए। मैं समझता हूँ कि किताबों का प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डालना, कॉन्स्टिट्यूशन को डालना, ओवरऑल ग्लोबल डेवलपमेंट जो है उसके बारे में जानकारी देना, ये बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो अमिताभ कुंडू जी, जिनका कहना है कि कुछ चीज़ें बदली हैं लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बदल पाई जितना उनको बदलना चाहिए था, वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मदरसा हो या मुस्लिम महिलाओं की जो एजुकेशन है, इन तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत है।
कैमरामैन जय किशन के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा।